मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास हम बात कर रहे हैं बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक की बात करेंगे, जो क्लास 6 to 8 के लिए है। रुक्मणी प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 है। आप लोग देख रहे हैं वॉल्यूम 2 है, रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसमें टोटल 52 प्रैक्टिस सेट है और सब्जेक्ट वाइज भी इसका डिस्कशन पिछले कई वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए इन सब पे आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 5वां पे। कौन सा प्रैक्टिस सेट? 5वां पे। क्लास 6 to 8 के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। और किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आइए हम आगे आपको बताएं कि कौन से सब्जेक्ट पे आज हम बात करेंगे। तो आज हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस का। ये सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री होगा। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट आप लोग को हिस्ट्री का जो है 5वां प्रैक्टिस सेट दे रहा है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट आप लोग को 6 to 8 वाले छात्रों को दे चुके हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 से क्लास 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा। 12th का जो है 11 12 का जो है वो प्रैक्टिस सेट आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री का मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो आप हमारे चैनल पर सबसे पहले नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना जरूर से शेयर करें। तो इससे क्या है कि आप लोग को आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे, क्योंकि क्लास 9 10 वालों को जो हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है वो रुक्मणी का खत्म हो चुका है, तो उन लोग को दे रहे हैं अरिहंत का। वो खत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट देंगे। तो इसलिए आपके एग्जाम तक हम आपकी सफलता के लिए तत्पर हैं। तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन, समय को बर्बाद न करते हुए। मेरा पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है, वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ है। पुर का क्या अर्थ है? तो दुर्ग होता है। दुर्ग मतलब क्या होता है? किला होता है। ठीक है, दुर्ग मतलब किला होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। देखिएगा, वैदिक काल में जो है इंद्र को अंतरिक्ष का देवता एवं विश्व की स्वामी भी कहा जाता है। इंद्र को, इंद्र भगवान को जो है देवता कहा जाता था। ठीक है, स्वर्ग का स्वामी कहा जाता था। इंद्र मूलतः, इंद्र भगवान को जो है, इंद्र को लोग मूलतः युद्ध का देवता कहते थे। ठीक है, युद्ध का देवता। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 72 नंबर। 72 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पूना समझौते का उद्देश्य था। पूना समझौते का क्या उद्देश्य था? तो देखिएगा, इसका उद्देश्य था दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी मेरा सही उत्तर होगा। आपको एक बात बताइए, इसमें 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी, अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना समझौता हुआ। क्या पूना समझौता हुआ? ठीक है, कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ। ठीक है, पूना समझौता पर महात्मा गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे। गांधी जी ने हस्ताक्षर गांधी ने नहीं किया था। गांधी जी ने नहीं किए। ठीक है, किसने किया था? तो उस पर हस्ताक्षर जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, पूना समझौता पे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण अकबर ने नहीं किया है, शिवाजी नहीं किए और शाहजहां, ये लोग नहीं किए। तो जब कोई नहीं तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले आपको बता दे कि जो जंतर मंतर है हमारे पास टोटल 5 जगह पर है। 5 जगहों पर है। जगहों पर कौन कौन से 5 जगह है? पहला तो हमारे पास जयपुर है,
दूसरा आप जान भी रहे हैं दिल्ली में है, ठीक है, जयपुर दिल्ली। मथुरा में भी है, ठीक है, जंतर मंतर मथुरा में भी है, उज्जैन में भी है और वाराणसी में है। इन 5 जगहों पर जंतर मंतर है। जंतर मंतर का जो दिल्ली का जो जंतर मंतर है दिल्ली वाला, उसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण जो है जयपुर के महाराज जयसिंह द्वितीय के द्वारा, सेकंड के द्वारा 1724 ईस्वी में निर्मित 5 वेधशालाओं में से एक है। 1724 में 5 वेधशालाओं में से एक था ये जंतर मंतर दिल्ली का, ठीक है। देखिएगा, अगर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा आपसे जंतर मंतर पूछे कहाँ है, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जंतर मंतर जो हमारा है वो हमारा जयपुर में है, ठीक है। कहाँ है? जयपुर में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर पे चलेंगे। 74 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज यानी राजगिरी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसे आज राजगीर कहते हो राजगिरी है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, इसमें एक बात आपको और बता दे, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो पहला राजवंश जो है बृहदत्त था, बृहदत्त वंश था, ठीक है। पहला राज्य बृहदत्त वंश था। बृहदत्त वंश के विख्यात राजा बृहदत्त के पुत्र कौन थे? बृहदत्त के पुत्र जरासंध थे, बृहदत्त के पुत्र थे और जो सबसे प्रसिद्ध राजा वहां के कहलाए, ठीक है। मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपको अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में देखने को मिलेगा, ठीक है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी है इसका, 74 का। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर पे चलते हैं। 75 में मेरा क्वेश्चन करा है शेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ये होगा ऑस्ट्रिया की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा, ये युद्ध अगर आपसे पूछे कब हुआ है तो आप कहिएगा 1866 में ऑस्ट्रेलिया प्रसा में शेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में, ठीक है। शेडोवा के बाद, यानी इस युद्ध के, शेडोवा के युद्ध के बाद वेनेशिया इटली को मिला लिया, ठीक है। इसके बाद वेनेशिया जो है वो इटली को मिला लिया, वेनेशिया इटली को मिला लिया। कब मिला लिया? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 76 नंबर, सॉरी 76 नंबर है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है हमारा मेजनी ने की थी, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ए इज राइट आंसर। यंग यूरोप की स्थापना, इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1834 ईस्वी में मेजनी। अगर पूरा नाम आपसे पूछे तो इसका पूरा नाम क्या है? जोसेफ मेजनी है।
जो इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था। लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय यंग इटली से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? लाला लाजपत राय यंग इटली से प्रभावित थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर की बात करेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था लेनिन ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी मेरा सही उत्तर होगा। बोल्शेविक क्रांति के द्वारा जार निकोलस, इस क्रांति के द्वारा जो है जार निकोलस सेकेंड यानी द्वितीय को सत्ता से हटा दिया गया सत्ता। ठीक है, बोल्शेविक के क्रांति से किसकी सरकार स्थापित हुई? तो ये बोल्शेविक की क्रांति से जो है सरकार जो है मजदूरों की सरकार, बोल्शेविक क्रांति से मजदूरों की सरकार स्थापित हुई। नंबर 78 में मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर ले। नई आर्थिक नीति यानी नेप NEP का जन्मदाता कौन था? तो इसके जन्मदाता लेनिन है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है NEP कब लागू किया गया? अगर आपसे पूछे ये लागू कब हुआ तो कहिएगा ये 1921 ईस्वी में लागू हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात अगर इसके बारे में जानना है तो दूसरी बात इसका क्या है, NEP का ये जो NEP लागू किया गया इसका मतलब क्या है? नई आर्थिक नीति जो किस प्रकार के विचारधारा को लागू करता है? तो ये समाजवादी विचारधारा को लागू करता है। समाजवादी विचारधारा को ये लागू करता है NEP। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेका क्या था? तो चेका जो है एक विशेष पुलिस दस्ता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो ये बनाया गया कंबोडिया में। कहां? कंबोडिया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा ये किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? ये मंदिर जो है किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये विष्णु भगवान के लिए, विष्णु भगवान के लिए, विष्णु भगवान का मंदिर है, सीधा विष्णु भगवान का मंदिर है ये। ठीक है, अंकोर वाट। इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था 12वीं शताब्दी में यहां के राजा थे। वो राजा कौन थे? तो राजा थे सूर्यवर्मा सेन, सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा कौन थे? द्वितीय थे, जो 1113 से 1145 के बीच में अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। यह विश्व विख्यात मंदिर है। ठीक है, नाम क्या? सूर्यवर्मा द्वितीय। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 81 नंबर है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के पूर्व इंग्लैंड में कौन सी क्रांति हुई थी? इस क्रांति के पहले इंग्लैंड में क्या हुआ था?
इस क्रांति के पहले इंग्लैंड में एक कृषि क्रांति हुई थी, कृषि क्रांति। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरी बात इसके बारे में आपको बताएं, औद्योगिक क्रांति पूर्व जनसंख्या में भारी वृद्धि इंग्लैंड में हुआ, जनसंख्या में भारी वृद्धि हुआ था, जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर। 82 नंबर का क्वेश्चन करा है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो किस उद्योग से आरंभ हुई? तो ये हुआ वस्त्र उद्योग से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इज राइट आंसर। आइएगा 83 नंबर पे चलते हैं। 83 नंबर है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेनी का, स्पिनिंग जेनी, तो इसका आविष्कार जो है जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, जेम्स हारग्रीव्स। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको एक पॉइंट और बताएं, अगर जो है आपसे पूछा जाए फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। हम्फ्री डेवी ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। 84 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये कठोपनिषद में, कठोपनिषद। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। 85 में मेरा क्वेश्चन करा है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मनुस्मृति से नहीं, ऋग्वेद से नहीं, भगवद गीता से नहीं। जब कोई भी ऑप्शन नहीं मिले तो मेरा आंसर क्या होता? ऑप्शन ई होता। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये लिया कहां से गया है? तो आइए आपको बताएं, ये लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ होता है, मुंडको उपनिषद का क्या अर्थ होता है? अगर आपसे इसका अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होता है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, सॉरी 86 नंबर, सॉरी 86 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा त्रिपिटक जिसे 3 भाग में बांटा गया है, क्या है उसको हम बताते हैं आपको। जैसा कि त्रिपिटक को 3 भाग में बांटा, जैसे विनायक पिटक, अभिधम पिटक व सूत पिटक। ठीक है, ये 3 प्रकार के पिटक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर पे चलते हैं। 87 क्वेश्चन का, सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। तो इस स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो इस स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अशोक एक ऐसा शासक था, पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से
अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया है, संबोधित किया। ठीक है, देखिएगा ये सारनाथ में जो बना हुआ अशोक स्तंभ है, ये किस चीज से अगर बना हुआ है पूछा जाए तो ये मौर्य युगीन है। और ये बना हुआ स्तंभ जो है किससे बना हुआ है, तो आपको बता दे बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, बलुआ पत्थर बना। इस चिन्ह में जो सिंह जो आकृति दिखाता है वो किसका प्रतीक माना जाता है? सिंह जो दिखाया जाता है, सिंह का जो फोटो वो किसका प्रतीक है? तो प्रतीक क्या है? शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, अशोक स्तंभ में देखेंगे तो सिंह जो बना हुआ है वो शक्ति का प्रतीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 88 नंबर है। कह रहा है किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो कौन से में है? तो मास्की का लघु शिलालेख। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा अशोक का नाम जो है अधिकांश अभिलेखों में, अधिकांश जो अभिलेख है उसमें इसका नाम जो है देवनाम प्रिय दस्सी था। ठीक है, देवनाम प्रिय दस्सी था। जूनागढ़ अभिलेख जो अगर आपसे पूछा जाए, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख की अगर बात की जाए तो अशोक जो है में अशोक मौर्य नाम से, ठीक है, मौर्य नाम से उल्लेखित है। चलिए, मौर्य नाम से उल्लेखित है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है। मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? रूपा जीवा क्या था? तो ये जो है रूपा जीवा व्यापार और वाणिज्य नहीं, पशुपालन और कृषि नहीं, दास प्रथा नहीं। जब कुछ नहीं हो तो मेरा आंसर क्या होता है? ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिएगा मौर्य काल में रूपा जीवा ये एक वैश्यावृत्ति करने वाली, वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां थी, स्त्रियां थी। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो कौटिल्य 9 प्रकार के दास का उल्लेख करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर मेरा सी होगा। देखिएगा वहीं आपको एक बात और बताएं तो नारद जो है, नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। ठीक है, नारद ने, मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ठीक है, और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 91
नंबर 91 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। संग्रहण जो है भू राजस्व से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा 92 नंबर पे चलेंगे। 92 नंबर है भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा। हर्षवर्धन के पास भेजा तो ये हो जाएगा हंस वेग को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंसांग हर्ष को हिंसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया। हर्ष को किस नाम से संबोधित किया, तो शिलादित्य के नाम से संबोधित किया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पे चलते हैं। देखिएगा इस प्रैक्टिस सेट में जो है एक से रिलेटेड जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जरूर दिया गया, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें और जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपको आपके एग्जाम तक हम प्रैक्टिस सेट देंगे, तो आपका प्रैक्टिस सेट छूटेगा नहीं। अभी भी मेरे चैनल पर दिया हुआ प्रैक्टिस सेट है और ज्ञान बिंदु कह रहे हैं तो ये रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म का तो प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल ही रहा है। इसके खत्म होते ही दूसरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जैसे 9th 10th वालों को रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, तो उन लोगों को हम दे रहे हैं अरिहंत का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। तो इस तरह आप लोग को भी दूसरा मिलेगा और तब तक मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो आइए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। करा हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था। चाट एवं भाट कहलाता था, तो ये था पुलिस। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 94 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। किसने किया था, तो ये जो किया था राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। जब एक से ज्यादा आंसर मिल जाए तो हम लोग कौन सा ऑप्शन लगाते हैं, ऑप्शन डी लगाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा राजराज प्रथम चोल शासक ने नरेश महेंद्र पंचम को हराकर पराजित कर उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया, ठीक है। इन्होंने उत्तरी श्रीलंका को मुमडी चोल मंडलम नाम से राज्य की स्थापना की, ठीक है। और खुद को मुंडली चोलदेव की उपाधि धारण कर ली खुद को, ठीक है। ये राजराज प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गैंगो कोड चोल की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इन्होंने भी श्रीलंका पर अधिकार जमाया था। किसे हराकर, सिंहल नरेश महेंद्र को हराकर। राजेंद्र प्रथम जो है पूरे श्रीलंका पर अधिकार किया था। वो कब किया था, अगर पूरा पूछा जाए आपसे राजेंद्र प्रथम के बारे में, तो ये 1014 से 1044 एडी में, ठीक है। 1014 से 1044 एडी में इन्होंने पूरे श्रीलंका पर अधिकार किया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। 95 में मेरा क्वेश्चन है, अकबर का अंतिम विजय कौन सी थी।
तो इसकी अंतिम विजय असीरगढ़, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 1601 ईस्वी में, कब? तो 1601 में असीरगढ़ पर अकबर ने विजय प्राप्त की थी। 1601 में विजय प्राप्त की। अगर आपसे मुगलों का राजकीय भाषा पूछा जाए, इसकी राजकीय भाषा तो क्या थी? फारसी थी। ठीक है, आइएगा 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 क्वेश्चन कर रहा है, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये युद्ध कब लड़ा गया और किनके किनके बीच लड़ा गया? तो आइए जरा बताएं आपको। ये युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ठीक है, इस युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, सिराजुद्दौला हार गया। हार गया, कौन हार गया? तो सिराजुद्दौला। इस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना। मीर जाफर बना। ठीक है, बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। ठीक है, ये प्लासी जो है कहां पे है? तो ये जो है प्लासी भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। 97 नंबर मेरा क्वेश्चन है, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद दुल्ला ने किया। मौलवी अहमद दुल्ला ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 98 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जो था वारसी टार्ट था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब अंग्रेज और बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन सब की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। ठीक है, संयुक्त सेना के बीच हुआ था। कौन कौन था? तो मीर कासिम था, ये बंगाल नवाब, अवध नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन सब तीनों की सेना थी। और अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में क्या हुआ? हेक्टर मुनरो जीत गया। हेक्टर मुनरो जीत गया। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था।
मीर जाफर बंगाल का नवाब कैसे बना? तो अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया, तो उसके बाद इस युद्ध के बाद मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पे चलते हैं। 99 में मेरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ हुम जो कहते हैं हम लोग, इसके ऑर्केटेवियन हुम द्वारा किए थे। ए ओ हुम के द्वारा किए थे। ठीक है, ए हुम द्वारा किए थे। इसका प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन अगर आपसे पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे, उसमें बॉम्बे था, मुंबई नहीं था, बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। ठीक है, संस्कृत कॉलेज में हुआ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछे, अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन त्याबजी थे। ठीक है, बदरुद्दीन त्याबजी थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाए तो जॉर्ज यूले थे। ठीक है, जॉर्ज यूले, अंग्रेजी जॉर्ज यूले, और प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन त्याबजी थे। इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना ए हुम ने की थी। ठीक है, इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर। किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मलालिकात सृजित किया गया? नया पद नाइब ए मलालिकात सृजित किया गया। तो ये हो जाए मेरा बहरम शाह के शासनकाल में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर। बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? किस दायित्व के निर्वहन के लिए बलबन को नियुक्त किया गया था? तो ये था खास ए दार। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर। 102 नंबर का रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में अपना मकबरा बनवा लिया था? तो ये था इल्तुतमिश। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश। अगर इसकी मृत्यु पूछा जाए, इस कब मरा था, तो 1236 में ये मरा। ठीक है, इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक, स्थापक दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। लाहौर से दिल्ली राजधानी को लाया, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहां करवाया था?
तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो ये हो जाएगा एलिस। कौन था? एलिस था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने भाग लिया था? कितने स्वयंसेवियों ने भाग लिया था? तो इसमें 78 लोगों ने भाग लिया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये दांडी मार्च जो है, दांडी यात्रा, दांडी मार्च, ये 12 मार्च 1930 को साबरमती से लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा कर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित नवसारी जिले के दांडी में इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग किया था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया? तो इनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 107 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी किस वर्ष पटना पहुंचे? तो गांधी जी पटना जो है 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और गांधी जी जो है 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। ठीक है, आपसे पूछा जाए नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो कहिएगा मधुसूदन दत्त ने किया। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर। 108 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित कांग्रेस के 28वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस 28वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रघुनाथ नरसिंह मुघोलकर ने की। रघुनाथ नरसिंह मुघोलकर ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये 28वां कांग्रेस अधिवेशन जो है कब हुआ था? तो 1912 में हुआ। कहां हुआ था? तो पटना बांकीपुर में। ठीक है, पटना बांकीपुर में। कहां हुआ था? तो पटना बांकीपुर। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। अगर आपसे 38वां पूछे, 38वां कांग्रेस अधिवेशन, तो आप कहिएगा 1922 में। कहां हुआ था? तो गया में। ठीक है, इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, देशबंधु चित्तरंजन दास थे कांग्रेस के अध्यक्ष। 54वां अगर आपसे पूछे, 38 के बाद 54वां हुआ, 54वां कांग्रेस अधिवेशन आपसे पूछा जाए तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1940 में। कहां हुआ था? तो रामगढ़। ये रामगढ़ कहां है? तो अभी झारखंड में है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? अभियोग कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1917 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो ये आया था भारत में प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने पूरा आपको 40 क्वेश्चन दिया है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और आपको आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट जो है हिस्ट्री का है, और भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर दिया हुआ है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं।
सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्लास 9 10 के लिए जो है द प्लेटफॉर्म खत्म हो चुका है, तो उसके लिए उसका अरिहंत का प्रैक्टिस सेट वहां दे रहे हैं, ठीक है। और दोनों का जो है प्लेलिस्ट एक ही जगह बना हुआ है, यानी पूरा हिस्ट्री का प्लेलिस्ट एक ही जगह आपको मिलेगा, चाहे वो प्रकाशन अलग अलग का ही हो, पर आपको एक ही जगह मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।